यहां पर बड़ा दिलचस्प हो जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। वोटिंग परसेंटेज गिरना, झारखंड में आज उलगुलान न्याय महारैली होना, तो विपक्ष जो उम्मीद कर रहा है कि 400 पार तो नहीं 150 तक भी पहुंच जाएं तो गनीमत है, लेकिन वो सीटें इंडिया गठबंधन की बढ़ती हुई दिख रही हैं क्या? नलिनी जी इससे इत्तेफाक नहीं रखती, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग कैपेसिटी टू ग्रैब वोटर्स। नहीं, नलिनी ने यह भी बोला है कि जनता चुनाव लड़ रही है। तो अगर जनता चुनाव लड़ रही है तो चल के जाएगी वोटिंग तक, वोटिंग बूथ तक। देखिए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मैं राजस्थान होकर आया हूं अभी, कि वहां पर कुछ आइडेंटिटीज, कुछ कम्युनिटीज बहुत क्षुब्ध हैं भारतीय जनता पार्टी से कुछ मुद्दों को लेकर। मिसाल के तौर पे जो जाट समाज है वो बड़े स्तर पर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी से क्षुब्ध है। वो किसानों का मुद्दा है, वो जो नई नियुक्तियां हो रही हैं फौज में लिमिटेड पीरियड के लिए, उसका मुद्दा है। और इस बात का भी मुद्दा है कि जो जाट समाज है उसके कुछ लोग जाके कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मिसाल के तौर पे हनुमान बेनीवाल। और दूसरा, इस बार जो विपक्ष ने जो सीटें बांटी हैं उसमें अकोमोडेट किया है लेफ्ट पार्टीज को, और भारतीय आदिवासी पार्टी जो है बाप पार्टी राजस्थान में, उसको अकोमोडेट किया है, जो उन्होंने असेंबली इलेक्शन में नहीं किया, जिसका उनको भारी नुकसान हुआ। मेरा यह मानना है कि राजपूत समाज भी काफी हद तक नाखुश है भारतीय जनता पार्टी से, खासकर जो सूरत का प्रकरण है उसके चलते। वो एक ऐसा मसला है जो कि एक खुददार कौम के लिए बहुत अहमियत लगता है। और अगर सेंसिटिविटी दिखाती भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और किसी का कैंडिडेचर विड्रॉ करवा लेती रूपाला जी का, तो उससे ये मसला हल हो सकता था। लेकिन मैं समझता हूं कि जब कभी जिसे बोलते हैं ना ह्यूब्रिस, कि हम तो जो भी करेंगे वो मान्य होगा जनता को, और हमको तो वोट पड़ना ही है, तो उसके चलते जनता ये सोचती है कि दे आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन मैं अगर विनोद जी आपको, क्योंकि आज का जो सबसे बड़ा इवेंट झारखंड में हुआ, झारखंड में 2019 के चुनाव में 12 सीटों पर एनडीए जीता, मात्र 2 सीटें रह गई यूपीए, उस समय यूपीए हुआ करता था। जी। तो झारखंड से हेमंत सोरेन की आवाज उठी, अरविंद केजरीवाल की आवाज उठी, ये भावनात्मक अपील। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं कि इंडिया गठबंधन तक वोट पहुंचेगा क्या? वो जो नाराज वोटर है, जो एनडीए से नाराज है, वो इंडिया गठबंधन तक पहुंचेगा? ये जो भावनात्मक अपील आज मंच से हुई, इसका कुछ असर दिखेगा क्या? इंडिया किसी एज में दिखता है क्या? जब हेमंत सोरेन की अरेस्ट हुई और उनको जेल में डाल दिया गया, तो आप ही के टेलीविजन चैनल पे, आप ही के न्यूज 24 पर ही एक मैंने प्रोग्राम देखा जिसमें बहुत क्रोधित थे लोग जिनसे बातचीत कर रहे थे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट, और वो कह रहे थे कि अन्याय हुआ है हेमंत सोरेन के साथ। मेरा यह मानना है कि इलेक्शन के मध्य में प्रमुख नेताओं को नजरबंद कर देना, उनके खिलाफ केसेस को सक्रिय कर देना, वो जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है केंद्र में और जिसके निर्देश पे ये एजेंसी चलती हैं, वो नुकसान उठा सकती है। क्योंकि विपक्ष का नारा यह है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट हैं वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट बनकर काम कर रहे हैं, और उनके नाक में नकेल है, और उनको जिस तरफ मोड़ा जाता है वो उस तरफ मुड़ रहे हैं। लेकिन विनोद जी, आप भी, आपकी नजर से भी वो सर्वे गुजरा होगा। मैं सीएसडीएस के बड़े रैपिड सर्वे का जिक्र करना चाहूंगी यहाँ। आपने भी, आई एम डैम श्योर, आपने वो सर्वे पढ़ा होगा। उसमें भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो इस मुद्दे पर क्या वोटिंग होगी? देखिए, भ्रष्टाचार तो मुद्दा मैं समझता हूं नहीं है। एक इलेक्शन में मुद्दा बना था जब ऑफर्स गन स्कैंडल हुआ था, लेकिन उस भ्रष्टाचार को भी फौज की सुरक्षा के साथ जोड़ा गया था, नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ दिया गया था। जब तक
इलेक्शन जो है वो उसको आप एक ट्विस्ट देते नहीं है। जैसे जगन मोहन रेड्डी है, उसके खिलाफ कितने आरोप थे, लेकिन उसको जिस तरह की मेजोरिटी आई आंध्र प्रदेश में वो अनप्रेसिडेंटेड थी, बहुत बड़ी मेजोरिटी से वो जीते। मेरा ये मानना है कि करप्शन एक मुद्दा है, लेकिन करप्शन एट हाई प्लेसेस। बहुत बरस हुए मैं हिमाचल प्रदेश गया था और उस वक्त एक मंत्री होते थे, टेलीकॉम मिनिस्टर होते थे, जिनके घर से अपार धन मिला। समीर जी कह रहे हैं सुखराम। नहीं, सुखराम ही। तो अपार धन मिला, वो चले गए, वो दिवंगत हो गए, इसलिए मैं नाम नहीं लिया उनका। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं उनका जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था, मैंने उसको बोला, तो कहता भाई उन्होंने कहां से पैसा लिया, हमें क्या लेना देना। पर जब हमारे यहाँ बाढ़ आई, जब बांध टूटा, तो हमारे पास कम से कम फोन तो था एक दूसरे को जताने के लिए, सचेत करने के लिए कि पानी बहकर उनकी तरफ आ रहा है। नहीं, लेकिन विनोद जी यही भ्रष्टाचार बना ना 2014 में मुद्दा बना, 2G घोटाला, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, मुद्दा बना, सरकार चली गई। उसमें वो बना क्योंकि उसमें प्रखर रूप से भारत के मीडिया ने, न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने उसको उजागर किया। और मैं मानता हूं अनुपात में आज के दिन जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं बड़े आरोप हैं, और उनमें तो मनी ट्रेल भी अवेलेबल है। ये कह देना कि विपक्षी दलों को भी पैसे मिला है, तो यू आर इग्नोरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां था? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो जो केंद्र में सरकार थी उसी के कॉन्टेक्स्ट में था ना। क्योंकि जो पैसा देकर बच रहे हैं वो किसके निर्देश में बच रहे हैं? नहीं, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है विनोद जी, कि अगर सत्ता पक्ष ने भ्रष्टाचार किया तो 14 के जैसा माहौल, मोमेंटम बनाए, विपक्ष की जिम्मेदारी। नहीं, विपक्ष की भी जिम्मेवारी नहीं मानता मैं। ये माहौल बदल गया है, और जो इंस्टीट्यूशंस जिनको सुचारू रूप से काम करना चाहिए, एक दो को छोड़कर वो नहीं काम कर रहे हैं। बदकिस्मती है इस देश की। नलिनी जी, मैं जरा एक छोटा सा, अगर नलिनी जी कुछ कहना चाहे तो कह दीजिए, जावेद अंसारी से फिर इस पर बात करते हैं। हाँ जी, एक बहुत ही छोटा सा गरिमा, थैंक यू। वो ये है कि ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है, ये सर्वे दिखा रही हैं, और विनोद इसके ये बता रहे हैं कि शायद भ्रष्टाचार नहीं था पंडित सुखराम जी का, उसका मुद्दा नहीं बना। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार अगर मुद्दा नहीं है तो आप ईडी, तो एक मिनट, मैं कंप्लीट कर लूँ। तो ईडी क्यों कहते हैं सारे वक्त? माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3% ही तो पॉलिटिशियंस को पकड़ा। बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहूँगी कि देश में 140 करोड़ लोग हैं, सारे ईडी के उसमें आ सकते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। अभी क्या है कि 140 करोड़ में से मैं कहती हूँ कि 1 करोड़ पॉलिटिशियन होगा। क्या प्रतिशत बना? 0.7%, 1% भी नहीं बना। तो अगर 3% कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, मान लीजिए उनको, तो 4.5 गुना, 450%, 450% ज्यादा पॉलिटिशियंस को घेरे में ले रखा है, और उसमें से 95% या 99% विपक्ष के लिए रखा है। ठीक है, तो ये बताइए, समीर, अब ये बताइए मुझे, ये जो आज महाजुटान हुआ, हमने पहले दिल्ली